पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जितेंद्र साहब बैठे बड़ी देर से, फिर उनके बाद हुसैन को लेंगे। हाँ जी जितेंद्र साहब, आपकी तस्वीर, आप ऊपर, भगवान तो नहीं मिल गए आपको? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आवाज आ रही है मेरी? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं 22 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले साल जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था, तब से मैं ये टीवी में स्ट्रीम वगैरह देखना शुरू किया। आपकी भी देखी, कई और लोगों की भी देखी। कैसे हम तय कर लेते हैं कि कोई भी किताब धार्मिक किताब है या मजहबी किताब है, ये कैसे तय हो जाता है? उसके क्लेम्स को देखा जाता है ना। अगर कोई भी बुक पुरानी सोर्स ऑफ मोरालिटी या पुराने स्टोरीज को बता के आपको मॉरल लेसन देता है, वो आप कह सकते हैं कि हमें फिक्शन की कहानियों से भी मिलता है। लेकिन उसके अंदर क्या क्लेम है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का कहीं पे क्लेम है कि जो भी आपको, अगर वो फर्ज करें, क्योंकि वो जो फिक्शन से हमें मोरालिटी मिलती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। आपको एक प्रोटैगनिस्ट होगा, एंटैगनिस्ट होगा, हीरो की कहानी होगी, हीरो की बहादुरी की कहानी होगी, हीरो की लॉयल्टी की, वफादारी की कहानी होगी, लेकिन उसके अंदर कोई रिचुअल्स वगैरह नहीं होंगे। उसके अंदर कोई ऐसी बताया जाएगा वो ये करता था या वो करता था। वो पूरा फिक्शन, आपका फिक्शन का जो मामला है वो आपको पता चल जाता है ये फिक्शन, उसके पीछे रिलीजियस क्लेम नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस बुक में और फिक्शन की बुक में बड़ा थोड़ा सा फर्क है, और फर्क ये है कि उसके पीछे एक ट्रूथ क्लेम होता है। जैसे वो डेविड कॉपरफील्ड वगैरह जो जादू करने वाले, जो इल्यूजनिस्ट जिन्हें कहते हैं वेस्ट के, या हमारे भी अपने होते हैं इल्यूजनिस्ट, टीवी पे आगे उसमें से हैट में से खरगोश निकाल लेते हैं। वो कहते हैं वेस्ट में, वो कहते हैं कि हम इल्यूजनिस्ट हैं, ये ट्रिक है। लेकिन अगर उस तरह के ट्रिक्स हमारे बाबों को आते हों जो सड़क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि देखो जी, मेरे पास कोई बाबा है, जिन बाबा है, या मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर है। तो अब देखिए, दोनों का जो इवेंट है, एक्ट है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो ट्रूथ क्लेम है उसके अंदर फर्क है। एक कह रहा है कि ये मेरी आंख, ये मैं आपकी आंख का धोखा दे रहा हूं। दूसरा कह रहा है मेरे पास एक सुपरनेचुरल पावर है। तो उसी तरह धार्मिक में ये बात, उस किताब के पीछे ट्रूथ क्लेम है कि यहाँ पे इसके पीछे गॉड है या कोई सुपरनेचुरल चीजें हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन साइंस के पास नहीं, हमारे पास है, हम आपको देते हैं। ये देखिए, आप ना प्रश्न को दूसरी तरफ ले गए। मैंने बात की थी कोई भी किताब या कोई भी आइडिया कैसे धार्मिक हो जाता है। अब धर्म की जहाँ तक बात आती है तो आप देखिए कि ये किस भाषा का शब्द है और वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। यदि आप मजहब या दीन की बात करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है और उसके पीछे एक पर्टिकुलर आइडिया होता है। इसी तरह धर्म, उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है कहीं और। मैंने 3 वेद पढ़े हैं, साथ उपनिषद भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, बुखारी भी पढ़ा है मैंने। ये पिछले समय में जो लॉकडाउन लगा था इस दौरान पढ़े हैं। हालांकि बचपन में मेरे दादाजी ने भी मुझे ये सब पढ़ा के था, पर चूंकि खाली था मैंने उसे रिवाइज किया। तो जो वेदों में कहा जाता है वो कोई ईश्वर, गॉड या ऐसी किसी बारे में नहीं कहा गया। जैसे ऋग्वेद में कहा गया, जो भी है, ये कुछ ऋषि थे जिन लोगों ने अपने आइडियाज किए, और उन आइडियाज में जब आप जाते हैं कि वो उन्होंने क्या सोच के ये आइडिया दिए हैं। अब ऋग्वेद का एक मंडल है 10वां, उसमें 129वां सूक्त, उसमें भी वही, जैसे 6 दिन इस्लाम में बताया गया कि अल्लाह ने या गॉड ने ये सारी कायनात बनाई, तो उन्होंने उसमें वशिष्ठ ऋषि ने अपने ढंग से इस बात को कहा। उसमें मंत्र है। अब ये आइडियोलॉजी बहुत पहले से चली आ रही है। लोग देखते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी होगी, मैं कैसे बनाऊं, कैसे काम कर रहा हूं, मैं कब से आया हूं। तो ये बहुत पहले से लोग सोचते आए हुए हैं। तो लोगों ने अपना अपना विचार किया कि भाई मैं, ये कायनात कैसे बनी, ये सब कैसे आया, सूरज चांद वगैरह कैसे आए। तो जिन लोगों ने इन पे विचार किया, उन्होंने विचार चिंतन किया और अपने विचारों में कहे।
पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारी किताबें कहीं अवेलेबल नहीं है मूल रूप से जो उन्होंने लिखी थी या कहीं थी। आजकल जो किताबें हम देखते हैं, चाहे कुरान है, कोई भी किताब है, वो किसी ना किसी प्रेस से छपी हुई होती है, वेद हैं वो छपे हुए हैं, मौलिक किताबें कहीं नहीं है। अब ये वास्तव में किसने कहीं कहा, कैसे छपी, उसमें मूल विचार वही है या नहीं रहे, कोई फेरबदल हो गया या नहीं हो गया। अभी आ गया पॉइंट आपका। हाँ जी, पॉइंट आ गया आपका। तो आप ये कह रहे हैं तो, और हमारे नजदीक मुझे पता है हिंदू लोग कहते हैं धर्म का मतलब रिलीजन या दीन नहीं है, आई एम सॉरी, इसका यही मतलब है, और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। या तो फिर आप कह दें कि एक फिक्शन की कहानी है, लोगों के अपने ख्यालात थे, लोगों ने अपनी कहानियां लिखी, लोगों ने जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने जिस तरह सोचा, ऋग्वेदा के मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने लिखा या उन्होंने बात कही और स्टोर प्रिजर्व होके हम तक आ गई। ओके, देन इज जस्ट अ केस ऑफ सम बोरिंग ओल्ड पीपल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, then is just then it's a dialogue between multiple people, that's it। तो इसमें इसको फिर हम फिक्शन की बुक क्यों ना कह दें, या हम इसको एक स्क्रीन प्ले क्यों ना कह दें, या हम इसको दो लोगों की कन्वर्सेशन क्यों ना कह दें। आप इसको फिर धर्म का मतलब क्यों देते हैं? what is धर्म then? You define it to me। no, when you consider on your own, you can test those ideas। नहीं, आप ये जब बहुत सारे आइडियाज ऐसे मिलते हैं, लोगों ने सोचा कि कायनात कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, मनुष्य कैसे बना, बाकी प्राणी कैसे बने, तो अगर हम उसी के विषय में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम ये देखते हैं किसका आइडिया ज्यादा लॉजिकल है। मैं ये नहीं कह रहा एक्यूरेट है, एक्यूरेट बिल्कुल कोई नहीं कहता, क्योंकि मैंने जो ऋग्वेद का नहीं, तो वो तो फिर आइडिया हो गया ना। नहीं, मुझे धर्म डिफाइन करें, मुझे धर्म डिफाइन करें कि धर्म की डेफिनेशन क्या है। तो अगर कोई बंदे सोच रहे हैं, वो तो एरिस्टोटल भी सोचता था, वो भी सोक्रेटिस भी सोचता था, वो लोग सोचते थे, इसमें क्या खास बात? कोई किसी आइडिया के पीछे चलने लगते हैं, वो धर्म नहीं हो जाता है। अच्छा, नहीं तो वो, हाँ, तो आइडिया के पीछे चलने लग जाते हैं, तो फिर उसको धर्म क्यों कहते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं कहता धर्म का। अब जैसे देखिए, मेरे कई किराएदार हैं, वो मुसलमान हैं, उनमें से किसी ने कुरान नहीं ऐसे, हाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे किराएदार मुसलमान हैं, उन्होंने किसी ने कुरान नहीं पढ़ी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हिंदू मित्र हैं, ब्राह्मण मित्र हैं, उन्होंने किसी ने रामायण नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़े, उन्होंने वो देखा जो टीवी में दिखाया गया। अब एक ग्रुप हो जाता है जो टीवी में देखता है उसे सही मानने लगता है, क्योंकि उन्होंने मूल किताबें नहीं पढ़ी। और जो राम को, जैसे एक आपके डिबेट थी कभी, बहुत पहले की बात है, कि किसी ने कहा आयशा की शादी 6 साल की उम्र में हुई थी, किसी ने कहा भाई सीता की भी 6 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है, वो बहुत जल्दी कंपेयर करने लग जाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है किसकी शादी कब हुई थी? बात तो ये है कि क्या वो सही है या गलत है। आइडियाज की बात है, एक बंदे ने अपना आइडिया दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल उसके पीछे चढ़ता है। मुझे आपका मुकदमा ही नहीं समझ आ रहा, मुझे आपका आर्गुमेंट ही नहीं समझ आ रहा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, किसान वही है कि आप धर्म किसे मान लेते हैं। ना तो यही आपको बताया ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको फिर वहीं पे बात आ गई जो मैंने आपको शुरू में जवाब दिया था, और आपने मुझे कह दिया। आपकी आवाज बड़ी डिले है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका आवाज बड़ा डिले है, तो सुन लीजिए। आपने मुझसे पूछा था कि आप किसको धर्म कहते हैं, मैंने वही बात बताई आपको कि जिस पॉपुलर ओपिनियन में जो उसको समझता है, इंटरप्रिटेशन जिसकी है, उसी के हवाले से बात होती है कि रिलीजन की डेफिनेशन ये है कि सुपरनैचुरल क्लेम्स हो पीछे। अब वेदास के पीछे जो मोस्टली दुनिया, हिंदू जिसको समझते हैं, वो ये समझते हैं इसके पीछे सुपरनैचुरल क्लेम्स हैं, ईश्वर है, उन्य जन्म, पुण्य जन्म है, वगैरह वगैरह। ओके, सो पीपल थिंक दैट। अब वो जो लोग समझते हैं, और उसमें फिर रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं आपके, उनको जो लोग फॉलो करते हैं वही धर्म है। उसी को आम जबान में उसी को धर्म कहा जाता है, उसी को रिलीजन कहा जाता है। अब आप ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं, वेदास के अंदर कुछ बातें, आइडियाज हैं, कितने सही हैं, गलत हैं, तो देन इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन और थॉट्स ऑफ ओल्ड पीपल। देन इन माय केस उसकी लिटरेचर से ज्यादा, और कोई फिक्शन या लिटरेचर से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो व्हाई आर पीपल बिल्डिंग टेंपल्स? क्या एरिस्टोटल के टेंपल बन के लोग उससे जाके प्रार्थना करते हैं? क्या एरिस्टोटल के अंदर, अगर एरिस्टोटल ने इस तरह की बातें भी लिखी, कोई भी लिख सकता है। अब ये ऋग्वेदा 176:4 है, मुझे नहीं पता ये कौन सा श्लोक है, ये दिस इज द रेफरेंस। स्ले एवरीवन हु पोर्स नो गिफ्ट, हु हार्ड टू रीच डिलाइट्स thee not, bestow on us what wealth he hath, this even the worshipper waits। regardless of कि ये slay everyone इसकी ट्रांसलेशन सही है या इसकी गलत ट्रांसलेशन है, regardless of that, मैं इस पे जा नहीं रहा। मैं तो आपसे क्लेम कर रहा हूँ ये worshipper waits वगैरह, ये क्या बातें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं
उस जमाने के लोग बातें कर रहे हैं अपने जमाने के हिसाब से, एंड दैट्स इट। इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास इसकी चॉइस, आइदर यू कॉल इट धर्म और यू कॉल इट कि पुराने लोगों की बातें हैं। पुराने लोगों की बातें हैं तो ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अब, बिकॉज व्हाटएवर, हाँ कोई अच्छी विजडम है, कोई अच्छा कोल है, वो कैलेंडर्स नहीं होते फ्लिप कैलेंडर्स, उनके नीचे कोट्स लिखे होते हैं लोगों के बड़े जबरदस्त किस्म के, उसके अंदर कोई कोट लिख दें आप, टू लर्न समथिंग यू मस्ट अनलर्न समथिंग फर्स्ट, या कोट हु सेड इट, सम सन्यासी बाबा सेड इट, फेयर एनफ, लीव दैट लाइक दैट। लेकिन जब उसकी रिचुअल्स होती हैं, उसके ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बनता है और उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, देन इट इज अ रिलीजन, एंड देन दैट इज व्हाट वी कॉल, अपनी कॉमन जबान में हम उसी को धर्म बोलते हैं। तो अब आपने उसकी डेफिनेशन और तरह से करनी है, गो अहेड, गो कन्विंस अदर पीपल। आपको मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो ना धर्म की कोई वैल्यू ना रिलीजन की कोई वैल्यू है। उसकी डेफिनेशन है, आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसकी डेफिनेशन दी थी कि जी इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आपको पता है हर मुसलमान भी यही कहता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सुबह उठो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, वगैरह वगैरह। दैट्स आल्सो वे ऑफ लाइफ। वजू इस तरह करना है, ऐसे ऐसे, फिर मुंह पे 3 दफा पानी मारना। आप लोगों का वे ऑफ लाइफ है जी अच्छे कलरफुल कपड़े पहनने हैं, डांस करना है, टन घंटी बजाने, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ, आई गेट दैट। तो वो सारे मजहब भी ऐसे होते हैं। अब आपने उसका नाम अपना अलग रखा हुआ धर्म। अब जैसे जी हम इंसान बोलते हैं ह्यूमन बीइंग को, आप कहें हम मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य का मतलब जो है ना, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। मनुष्य वो होता है जो अपने से बड़ा होकर सोचता है। हमने उसकी इंसान की डेफिनेशन ऐसे नहीं की हुई। वो आपने डेफिनेशन अपनी बदलते रहना है, न्यूएंसेस आपने डालते रहना है, then it's up to you। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।